My name is Mudit Pandey, and I am the co-founder of My Admission Card, which is registered in London, and the president of CV Foundation. And I'm from the city Prayagraj, and I'm also a Birmingham City University alumni from 2009 batch. So simply hota kya hai, because now I'm trying to expand my business into tier 2 cities. So tier 2 cities mein there are two kind of questions that comes across a lot of time. Number one question is, what would be the ROI for my education if I'll go abroad to study? ये पेरेंट्स से ज़्यादा आता है, स्टूडेंट से नहीं आता है. तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आज बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हाईलाइट करने के लिए है, वो ये है कि एजुकेशन गिव्स यू स्किल गिव यू सक्सेस एंड सक्सेस गिव यू सेटिस्फैक्शन. सो आप इसको प्लीज़ ROI कह करके इसको ख़राब ना करें, बिकॉज ये कोई बिजनेस नहीं है जो आपको ROI देगा, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है. इफ़ यू डूइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ टू एनहांस योर स्किल, दिस विल स्टे विथ यू फॉर योर लाइफ टाइम. ये आप समझिएगा, आपके बच्चे की एजुकेशन इज़ गोइंग टू लास्ट हिज लाइफ टाइम. जब तक वो है उसकी एजुकेशन उसके साथ रहती है, एंड इट हेल्प्स हिम टू ग्रो नॉट जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग बट टू ग्रो मेंटली, फिजिकली एंड इन द सोसाइटी. सो आप इसको प्लीज़ डोंट कंपेयर इट टू ROI. इस पर एक बहुत मज़ेदार सा अभी मैं किस्सा देख रहा था. पंचायत सीज़न 3 में आया है, जिसमें रिंकी होती है, वो उसके दोस्त का हस्बैंड आया हुआ होता है और वो पलट के रिंकी से पूछता है, ये MBA करने में कितना पैसा लगता होगा? सब मिला जुला के 15-20 लाख तो लगा ही जाता होगा. उससे अच्छा एक बड़ा गाड़ी लेके उसे भाड़ा पे लगाओ. मनी वेस्ट. अब सब कोई आपके जितना समझदार थोड़ी ना होता है जीजा जी. प्लीज़ the reason I'm quoting this example is because it has a reason जो सीरियल में इसको दिखाया गया है. You can't compare an education with commodity. आपका ये फ्लैट नहीं खरीद रहे हो, आप कहीं ये ज़मीन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो. दीज आर कमोडिटी. एंड प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया में बहुत हद तक MBA ऐसा कोर्स को कमोडिटी बना दिया गया है कि जैसे होता है ना, आप दाल लेनी चाहते हो और उसके साथ होता है कि 5 किलो दाल लो तो उसके साथ हम टूथपेस्ट फ्री दे रहे हैं. वही आजकल MBA के साथ हो रहा है. आप हमारे यहाँ से MBA करो, हम आपको प्लेसमेंट गारंटी दे रहे हैं. स्किल की गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं. हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि अगर आपकी स्किल की गारंटी नहीं है तो आप वो 2 महीने वाली प्लेसमेंट लोगे जिसमें आप या तो इंश्योरेंस बेच रहे होगे या तो सिम कार्ड बेच रहे होंगे. आई एम सॉरी टू से दिस, बट स्टूडेंट्स का भी मेंटालिटी जितने मेरे पास आते हैं फॉर काउंसलिंग, द बेसिक प्रॉब्लम इज़ दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू चेक द मॉड्यूल्स दे आर गोइंग टू स्टडी. मुझे बहुत कम ऐसे बच्चे मिलते हैं जो आते हैं MSc साइबर सिक्योरिटी करना है सर, या MSc नेटवर्क इंजीनियरिंग करना है. मैं पूछता हूँ कि आपको क्यों करना है, व्हाट इज़ द रीज़न यू लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी दिस, या आप कौन से सब्जेक्ट उसमें हाईलाइटेड हैं जो पढ़ना चाहते हो, जो आपको लगता है कि आपकी फ्यूचर में हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में. एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आई गेट एन आंसर फ्रॉम अ टायर 2 सिटीज़ कि सर बिकॉज ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसमें मेरी जॉब लगेगी. थोड़ा सा यहाँ पे ना इट्स अ करेक्शन रिक्वायर्ड इन दी मेंटालिटी. मैं स्पेशली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले तो बच्चे के इंटरेस्ट को मत ना किल करें, पूछें उसको पढ़ना क्या है. वो 3 इडियट में चिल्लाता था ना आमिर खान कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो. सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो. सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. आप काबिल बनोगे, स्किल्ड बनोगे तो अपने आप सक्सेसफुल होगे. एज आई सेड कि स्किल्ड इज़ इक्वल टू सक्सेस इज़ इक्वल टू सेटिस्फैक्शन. ये तीनों चीज़ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हर बच्चे और हर माँ बाप के लिए समझना ज़रूरी है कि जब आप अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजने या इंडिया में भी पढ़ने के लिए आप कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना उसका इंटरेस्ट, नंबर 1. नंबर 2, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्किल देखे कि जो वो गेन करेगा. मॉड्यूल्स देखिए आप कि आप कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हो, उस मॉड्यूल में क्या लर्निंग होगी और उसकी फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन किस इंडस्ट्री में है. तो यू योरसेल्फ गेट योरसेल्फ इंडस्ट्री रेडी और जॉब रेडी. सो डोंट रन बिहाइंड कि मुझे ROI क्या मिलेगा इसमें. एंड आजकल जैसे AI चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रही है, रोबोटिक्स चल रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें भी मॉड्यूल्स देखिए पहले आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड गो फॉर. द रीज़न जैसे आते हैं पेरेंट्स पूछते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग एन एजुकेशन, गिविंग योर किड एन एजुकेशन अब्रॉड. सो उसके लिए सबसे पहला तो मैं यही बोलूँगा सर कि देयर एजुकेशन इज़ स्किल बेस्ड.
तो इससे सबसे ज़्यादा जो बच्चे को फ़ायदा होता है वो स्किल का होता है। दूसरा, ग्लोबल एक्सपोजर। आपके बगल में एक बच्चा बैठा जापानीज़ है, बगल में एक बच्चा बैठा चाइनीज़ है, पीछे जो बैठा है वो नाइजीरिया से, आगे जो बैठा वो यूएस से है। और आप जब किसी एक प्रोजेक्ट वर्क पे एक साथ काम करते हो, यू गॉट टू लर्न डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इस कंट्री में लॉन्च करना है तो वहाँ का बच्चा बताएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। एंड देन दीज आर द फ्यूचर CEOs जिनके साथ आप बैठे हो, फ्यूचर मैनेजर्स, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। तो वो आपके फ्यूचर में दोस्त होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू ग्रो योर बिजनेस इंटरनेशनली। तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स। एंड देन आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, सब कुछ अपने से करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आ जाता है आपको व्हेन यू गो अब्रॉड। एंड एक आपका होराइजन बढ़ जाता है बहुत। आप जाते हो ना इलाहाबाद से पढ़ने या बनारस से पढ़ने, आप जाते हो बैंगलोर और दिल्ली, मेन रीज़न तो यही होता है ना, इन्वायरमेंट। वो है ना कोटा फैक्ट्री में, आप कोटा क्यों पढ़ने आते हो सर? एक इन्वायरमेंट मिलता है। तो द सेम थिंग गोज़ हियर, आपको वहाँ पे एक ग्लोबल एक्सपोजर, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट मिलता है। सो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चा ज़रूर ध्यान दे कि वो उसमें क्या स्किल लर्न करेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री में। एंड नंबर 3, स्टॉप आस्किंग फॉर एन ROI व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। आस्क फॉर स्किल. So that was the thought of the day from my side to all the Tier 2 cities parents and kids. Please let me know if you have any questions in the comments down. Thank you everyone. Thank you.